प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए आज की प्रार्थना सभा, गुरुवार की प्रार्थना सभा में आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और इस उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो आइए इस समय प्रियजनों हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, हम आते इस समय आपके चरणों में। प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप, अपराध, गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में अन्य किसी रीति से गुनाह, अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। हम हमारे शत्रुओं को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ, पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले। प्रभु जी, हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु, आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में यदि किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जिनका धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात है, एक मौका दीजिए पश्चाताप करके आपके पास आए। एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें दंड मिला है, उन्हें क्षमा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु, जिन्हें दंड मिलने वाला है उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए, उन्हें बचाइए। जो अस्पताल में इस समय एडमिट है प्रभु जी, विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारी शोभना गायकवाड़ सिस्टर को प्रभु जी, जो इस समय एडमिट है हॉस्पिटल में, उनको प्रभु जी, और जितने भी बीमार लोग हैं प्रभु जी, जो घर पे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, HIV, एड्स की वजह से, कैंसर की वजह से प्रभु जी, और किसी भी जानलेवा बीमारी के शिकार है प्रभु जी, उन पर दया कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, जो आत्महत्या करना चाहते हैं, हत्या करना चाहते हैं प्रभु जी, उन सभी का ताबा ले प्रभु जी, उन्हें बचाइए। जो प्रभु जी व्यभिचार करने वाले हैं, बलात्कार करने वाले, उन्हें रोकिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हमने जो भी आशीषें खोई थी प्रभु जी, इन बातों की वजह से आपने 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दिया। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं। इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजन, हम आज की आराधना में भाग लें। आप जो घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें। परमेश्वर जो दया का धनी है, उन्होंने कितने उपकार आप पर और मुझ पर किए हैं, उन सारे अनगिनत उपकारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और परमेश्वर ने जो हमें बचा के रखा है और आगे जो अपने दया से हमें चलाने वाले हैं, इसके लिए हमने धन्यवाद देना है, परमेश्वर की उपकार स्तुति करना है। आइए हम गीत गाकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें। धन्यवादित परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति हो, आपको महिमा, गौरव देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी। हम जैसे भी अपने आप को आपके हवाले करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हमारे लिए प्रभु जी आपने अद्भुत द्वार खोल दिया स्वर्ग का, धन्यवाद देते हैं। हमसे आप प्यार करते हैं प्रभु जी। हमें भले कोई छोड़े लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी, ये आपका वचन कहता है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं।
हुए सुन ले तू मेरे दिल की दुआ, सुन ले तू मेरी दिल की दुआ। आया हूँ तेरे द्वार खुदा में, आया हूँ तेरे द्वार खुदा में। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा। हाँ प्रभु जी, आप हमारा सहारा है प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, परेशानियों को दूर करने वाले, संकट समस्याओं को मिटाने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमसे प्यार करने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस दिन से हमने अपनी जिंदगी आपको सौंप दी है प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में वो प्रभु जी अद्भुत आनंद दिया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी बंजर जमीन पर प्रभु जी आप प्रभु जी फसल उगाते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा सर्वस्व आप है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु अपने प्रतिरूप में हमें बनाया है, आपके जैसा आपने हमें बनाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पिता परमेश्वर
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी, आपकी महानता गगन से भी ऊंची है, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपने आज की हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह सामर्थ्य और कृपा में चलाइए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रभु परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद कि हमने आज इतनी सुंदर सी आराधना में भाग लिया। तो आइए हम आज के वचनों की तरफ चलें हम, और परमेश्वर का वचन देखिए आज आपसे और मुझसे क्या बातें करना चाहता है परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा। हम चलेंगे नीति वचन 6 अध्याय 16 से लेकर 19 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। नीति वचन 6 अध्याय 16 से लेकर 19 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं जी। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, हम आपके वचनों को सीख के समझे और आपके वचन के अनुसार चलें, क्योंकि आपका आदेश है प्रभु जी, हम आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए प्रियजनों, फिर एक बार हम वचनों को पढ़े जी। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं, वरन 7 है, टोटल 7 है जी, जिनसे उसको घृणा है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, अर्थात जी, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, जी, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, जी, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, जी, झूठ बोलने वाला साक्षी, जी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। जी, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, ये हमने जो 7 बातें देखी, ये 7 बातें, उसमें से 5 बातें हमारे अंदर है और बाकी की 2 बातें हैं वो बाहर है। हालांकि हमारे अंदर से ही होती है, पर इसका असर बाहर वाले पर होता है। और 5 बातें जो है वो हम अपने शरीर से करते हैं। 5 बातें, सबसे पहला देखेंगे जी 17 वचन, अर्थात जी, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड, गर्व और घमंड से चढ़ी हुई आंखें, मतलब घमंड से भरा हुआ व्यक्ति, आंखें आ गई जी, झूठ बोलने वाली जीभ, जीभ आ गई, झूठ बोलने वाली जी, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, हाथ आ गया जी, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, मन, हृदय, इंग्लिश में हार्ट लिखा है जी, मन जी, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, पांव भी आ गया, आंखें आ गई, जबान आ गया, हाथ आ गया, मन आ गया और पांव आ गए जी, झूठ बोलने वाला साक्षी। बस ये जो 5 चीजें हमने देखे प्रियजनों, ये शरीर के अंदर से होता है, और ये जो 2 है शरीर के अंदर से, शरीर के बाहर असर होता है। तो परमेश्वर इन चीजों से घृणा क्यों करता है? परमेश्वर घृणा करने के पीछे की वजह मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। ये केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है। सो परमेश्वर को धन्यवाद। तो पहला चीज हम देखेंगे जिसके पर हम मनन करने वाले हैं, और वो है घमंड से चढ़ी हुई आंख। इसके पर हम मनन करने वाले हैं। प्रियजनों, परमेश्वर क्या कहता है घमंड के बारे में? जो घमंड हम करते हैं उसके बारे में परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है। देखिए, भजन संहिता 101 उसका हम 5 वचन का दूसरा भाग देखेंगे। 5 वचन का दूसरा भाग जी। जिसकी आंखें जी चढ़ी हो जी और जिनका मन घमंडी है जी, उसकी मैं ना सहूंगा, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके, फिर से एक बार। जिसकी आंखें चढ़ी हो, जिसकी आंखें एकदम खुमार में, एकदम घमंड से भरी हुई है।
प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन में लिखा हुआ है, गर्व और घमंड मनुष्य के नाश होने के पहले की चिन्ह है। गर्व और घमंड, है ना। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम नीति वचन 16 अध्याय 18 में पढ़ लेंगे। नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 देखिए क्या कहता है जी। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने के पहले घमंड होता है। यानी ये चीजें अगर आपके अंदर आ गई, यानी आपका नाश या आपका ठोकर खाने का समय आ गया। जैसे हम पेड़ को देखते हैं, उस पे जब फल वाले पेड़ जो होते हैं, उस पे फूल जब आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, फल अब जल्दी आने वाला है। उसी तरह से आपके अंदर गर्व और घमंड अगर दिखाई दे रहा है, आपका नाश होने के पहले के चिन्ह है, आपके गिरने के, ठोकर खाने के पहले के ये चिन्ह है। आपको और मुझे घमंड नहीं करना है। प्रियजनों, मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ, विशेष करके स्त्री हैं या लड़कियां हैं, मैं आपसे इस समय विशेष करके बात करना चाहता हूँ। देखिए, आपके अंदर अगर खूबसूरती है, अब ये लड़कों के लिए भी हो सकता है, आप सुंदर दिख रहे हैं, आपके अंदर खूबसूरती है, उस पर घमंड मत कीजिए। आप जो सीधा चलते हैं, है ना, तान कर चलते हैं, बस मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत है, मैं ये कहता हूँ घमंड से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रियजनों, एक संकट आ जाता है, इंसान का शरीर भयानक स्थिति में आ जाता है, मैं उस पर बाद में आने वाला हूँ। सो अपनी जवानी के ऊपर, है ना, आप वो मत करना, एतबार मत करना, विश्वास मत करना और अपने जवानी पर घमंड मत करना। प्रियजनों, कई लोगों को आप देखेंगे, कैंसर हॉस्पिटल के पास देख लेना, बच्चे हैं, जवान हैं, सब प्रकार के लोग वहाँ पर आते हैं। अब उनके अंदर वो शान और शौकत नहीं है, वो उनके अंदर का जो तेज था, वो जो ये था, घमंड था, वो सब मिट गया है, जिंदगी के लिए तरस रहे हैं। प्रियजनों, अगर आप कोविड का हॉस्पिटल में जाएंगे, कोरोना वायरस से वो हॉस्पिटल में जाकर अगर वहाँ के लोगों ने इजाज़त दी, अगर पीपी किट डालकर आप देखेंगे, वहाँ के लोगों का खाली एक ही सवाल है, मुझे बचाओ। एक ही सवाल, मुझे बचाओ। उसमें अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग लोग हैं, सबके मुंह से एक ही निकलेगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उस समय उनका जवानी, उनका घमंड, उनकी ताकत, उनका पैसा कहीं नहीं है, सब मिट गया। बस वो जिंदगी की भीख मांग रहे डॉक्टर के पास। सो घमंड से चढ़े हुई आंखें, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि वो आप अपने आप पर भरोसा करते हो। भरोसा हमने परमेश्वर पर करना है ना, परमेश्वर पर हमको भरोसा करना है। तू अपनी नजर में बुद्धिमान मत होना, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, आप बिल्कुल ही, अगर आपके पास प्रियजन हो, आज 10 करोड़ रुपए अगर आपके घर पे पड़े, आपके खाते में पड़े हुए 10 करोड़ रुपया, फिर भी पैसे के भरोसे पे मत रहना, पैसे के भरोसे पे मत रहना। अब मेरे पास पैसा है, अब मैं मजा करूंगा। परमेश्वर ने एक सुंदर सा दाखला दिया है। एक आदमी जिसने क्या किया, उस साल उसको बहुत जबरदस्त फसल आई और उसने सोचा कि मैं अपनी बखारी को तोड़कर नया बनाऊंगा और अपने जीव से कहेगा कि तू आराम कर, बरसों तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठकर मजा करना है, खाना पीना ऐश करने का है। और वहां पर प्रभु यीशु का वहां पर वचन है, मूर्ख, अगर आज रात को तुझे उठा लिया जाए तो ये तेरी चीजें किसकी हो गई, किसकी हो गई। आज कितने लोग प्रियजनों बड़े बड़े परेशानी में है, कहीं आप उसका शिकार ना हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरी बात की तरफ चलते हैं, और वो है झूठ बोलने वाली जीभ। दूसरा जो है झूठ बोलने वाली जीभ, मैं आपको उसका कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, कुछ फोटोज बताऊंगा आपको मैं जबान के ऊपर। तो आपको अगर हुआ तो हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो में वो डालने का, और वो है जबान। प्रियजनों, झूठ बोलना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। परमेश्वर नफरत करता है झूठ बोलने वाली जबान से। परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने जबान दिया है, ये क्रिएटिव पावर वाला जबान है। इसमें आप कुछ बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को आप खूबसूरत बना सकते हैं। पर इसी जबान का अगर आप गलत प्रयोग करते हैं, उसका असर आपके ऊपर होने वाला है। जैसा मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है ना, तेरे बातों से ही तू निर्दोष या तेरे बातों से तू दोषी ठहराया जाएगा। हर एक निकम्मे फालतू बातें तू जो कहेगा उससे तेरा लेखा जोखा होगा।
होगा, है ना। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक निकामी बात है, तो उसमें ये झूठ बोलने वाली भी बातें आए। परमेश्वर झूठ से नफरत करता है। आज शैतान अगर फंसा रहा है वो झूठ बोलकर। प्रियजनों, कितने सारे बैंक वाले हैं और ये आपको क्या बताते हैं, अपना OTP नंबर देना नहीं, अपना CVV नंबर क्रेडिट कार्ड के पीछे वो देना नहीं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि फंसाने वाले बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास एक कॉल आया था, कहने लगा मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, मैं बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। मतलब कौन से बैंक से बोल रहे हैं? बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट में आपका, अगर आपने उसको अपडेट नहीं किया और पता नहीं उसने क्या क्या बोला, अगर ये आपने नहीं किया तो आपका अकाउंट का पैसा ये हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई आप क्या चाहिए क्या आपको? उसने कहा मुझे आपका कार्ड का नंबर चाहिए, वरना आपका कार्ड जाम हो गया है, आपको उसका नंबर देना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि भाई मैं भी बैंक में काम कर चुका हूँ, तो आप मुझे टोपी मत लगाइए। तो उसने 2-3 शब्द बोलकर फ़ोन पटक दिया और बाद में उसको जब फ़ोन लगा रहा था, फ़ोन नहीं लग रहा था। मतलब ये फंसाने वाला है, झूठ बोलने वाला है। प्रियजनों, आज झूठ की वजह से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों का ज़िंदगी उजड़ गया है। आज कोर्ट में जितने केसेस चल रहे हैं उसमें भी देखिए आप प्रियजनों, कितने लोगों का जीवन तकलीफ में आ गया है झूठ के वजह से। पति पत्नी के बीच में झूठ के वजह से डिवोर्स हो गया है, या डिवोर्स के लिए उन लोग कतार में है कि भाई उनको डिवोर्स जल्दी मिल जाए। कोई एक झूठ बोलकर, दूसरे के ऊपर झूठ बोलकर अब इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है प्रियजनों। इसके लिए झूठ बोलने वाली ज़बान परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। सत्य आपके और मेरे मुंह से निकलना बहुत ज़रूरी है। सत्य, झूठ बोलने का वही गवाही देते हम, झूठी गवाही। हमने जो छठा चीज़ जो देखा है, पहला चीज़ देखा है घमंड से भरी हुई नज़र, दूसरा झूठ बोलने वाली ज़बान, तीसरा लहू बहाने वाले हाथ, और चौथा हमने देखा मन, पांचवा हमने देखा पैर, छठा हमने देखा झूठी गवाही। झूठी गवाही क्यों नहीं देना चाहिए? इसके लिए नहीं देना चाहिए जो हुआ नहीं है। आप क्यों कहते हैं कि ऐसा हुआ? क्यों ऐसा कहते हैं? प्रियजनों, अगर आप देखेंगे जब अहाब राजा को नाबोत की खेती, अंगूर का बगीचा नहीं मिला, वो बड़ा गुस्से में आ गया, उसका मुंह सूजा हुआ था। उसकी पत्नी ने बोला क्या हुआ? तो बोलते इसने मुझे अपनी बागीचा देने से इनकार कर दिया। तब उसने बोला आप चिंता मत करो, मैं बंदोबस्त करती हूँ। और उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, झूठी गवाही दिया, नाबोत को पत्थर से मार दिया और नाबोत की खेती अहाब को मिल गए। और वहाँ पर क्या हो गया प्रियजनों? बड़ा तकलीफ हो गए। इन दोनों को मार दिया गया, इन दोनों को मार दिया गया। कैसे? झूठ बोलकर आपने दूसरे को मरवाया, वही चीज़ आपके ऊपर आ गई। तो झूठ नहीं बोलना है। लेकिन आप कहोगे अगर कोई मेरे पास पैसे मांगने आए, अगर मैं कहा कसम से एक पैसा नहीं है मेरे पास, तो वो आदमी मुझसे मांगेगा नहीं। अगर मैं कहूँगा मेरे पास पैसा है लेकिन मैं दूंगा नहीं, तो झगड़ा हो जाएगा। प्रियजनों, और भी तरीका है बोलने के। बोलना मैं असमर्थ हूँ आपको इस समय मदद करने में, बस खत्म। मेरे पास नहीं है, मेरी कसम, मेरी माँ की कसम, मेरे बच्चे की कसम, मेरे धंधे की कसम, ये सब आपको नहीं बोलना। झूठ झूठ हो गया, वो झूठ हो गया। आपने कोई चीज़ खरीद के लाया है, आपने सोचिए कि 25 रुपए का खरीद के लाया है, अगर आप बेच रहे हैं तो आप बोलते हैं मुझे 30 रुपए में तो घर पे गिरा है। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको ये बोलना है भाई ये मैं इसको 32, 33, 35 में बेच रहा हूँ, इसके नीचे नहीं बेचूंगा। आपको क्यों? धंधे की कसम बहन जी, धंधे की कसम भाई साहब, मेरा 30 रुपए का खरीदी है जब 25 में आपने खरीदा है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? और ऐसे बोलने वालों लोगों के जीवन में कभी खुशी नहीं है प्रियजनों। कुछ ना कुछ गम उनके पीछे, क्योंकि उनकी ज़बान उनको कंट्रोल कर रही है। उन्होंने अपनी ज़बान शैतान को दी है। अगर आपने अपनी ज़बान शैतान को दी है तो वो झूठ का बाप है, झूठ का गढ़ने वाला, झूठों का बाप है वो। और वो आपके अंदर कार्य कर रहा है, आपके शरीर के अंगों को शैतान को न देना काम करने के लिए। ठीक है, झूठी गवाही से कई लोगों का जीवन बर्बाद हो गया है। ठीक है, और झूठा जो 7वां चीज़ है उसमें भी यही है कि भाई आप दूसरों के बीच में झगड़ा उत्पन्न मत करो, है ना। कैसे? झूठ बोलकर।
उसने तेरे बारे में ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था। ऐसा बोलने की वजह से वो दो दोस्तों के अंदर अगर दरार आ गई, प्रियजनों, परमेश्वर वो उससे प्रसन्न न होगा, क्योंकि आपने झूठ का सहारा लिया है, झूठ का सहारा लिया है। तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। और परमेश्वर का वचन कहते हैं भजन से 101 का 5 का जो पहला भाग है हम पढ़ लेंगे। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। उसका मैं सत्यानाश करूंगा, जो छुपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए। चुगली मतलब इधर उधर की बातें करी। कुछ लोग हैं दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाते हैं। आपको अगर ऐसे भी लोगों से आपको सावधान होना है, आपको सावधान होना है। आपको पता है प्रियजनों, शैतान जब आदम के वाटिका में घुसा, शैतान ने उनके सामने एक प्रश्न डाल दिया। तब वो हैरान हो गए। बोलते हैं जब आप फल खाओगे तब आप परमेश्वर का जैसा बनोगे। ये जब फल आप खाओगे आप परमेश्वर का जैसा बनोगे, ऐसा शैतान ने उनको बोल दिया। आप ये जब फल खाओगे आप परमेश्वर का जैसे बनोगे। और उन लोगों ने उसकी बात सुनकर फंस गए और आदम के वाटिका से उनको भगाया गया। झूठ, झूठी गवाही, झूठी बातें, आपको उससे नफरत करना है। परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? भजन से 101 का 5 पहला शुरुआत का जी। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए जी, उसको मैं सत्यानाश करूंगा। उसको मैं सत्यानाश कर दूंगा। तो आपको इधर उधर की चुगली नहीं करना है, इधर उधर की बातें नहीं करना है। आपको अपना मुंह बंद रखना है। कब ये बात निकलेगी तब बोलेगे ये औरत ने चुगली की थी, ये भाई साहब ने चुगली किया था, तब आपके सबके सामने निंदा होगी। क्या ये आपको पसंद है? नहीं ना, तो आपको वो नहीं करना है। चलिए हम वापस तीसरे चीज़ के ऊपर आते हैं। भजन नीति वचन 6 अध्याय 17 का तीसरी चीज़ पे आते हैं। पहले हमने घमंड से भरा हुआ नज़र देखा, झूठ बोलने वाली जबान देखा, तीसरा लहू बहाने वाला अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, यानी आपने किसी को फंसा दिया है, जैसा यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को फंसा दिया 30 चांदी के सिक्के से। जब आप किसी को फंसा रहे हैं, किसी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बदला लेने की भावना में, अपने बदला लेने के जोश में आप किसी का भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, सावधान हो जाइए। बाइबल बताती है यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय उसका 15 वचन, यशायाह नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा, मैं अपना मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ जी खून से भरे हैं, तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। प्रियजनों, कुछ लोग यहाँ पर अपने ऑफिस के अंदर प्रमोशन पाने के लिए किसी को कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी का कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपको ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर उचित समय में आपको आशीर्वाद देगा। ऐसी एक कहानी है कि एक औरत ऑफिस में, उनका ऑफिस 5 बजे बंद हो जाता था, लेकिन ये 7 बजे तक बैठकर काम करती है। रोज 7 साढ़े 7 तक बैठकर काम करती है। एक दिन उनका जो कंपनी का जो प्रेसिडेंट है, वो नीचे जब उतर कर आ रहा था, उसने देखा ये औरत बैठ के काम कर रही है, सारा डिपार्टमेंट का लाइट बंद है, ये जहाँ बैठी है वहाँ का लाइट चालू है, कंप्यूटर उसका चालू है। इसने पहला दिन देखा, दूसरा दिन देखा, तीसरा दिन देखा, चौथा दिन देखा, 5वां दिन देखा। इसको बड़ा वो अजीब लगने लगा कि ये औरत अपना काम टाइम पे नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसने पहला उसका फाइल मंगाया जिसमें अप्रेजल रिपोर्ट होता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा काम करता है, उसके अनुसार उसका पगार में बढ़ोतरी या बोनस या फिर कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव उनको दिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने फाइल देखा, तो फाइल में इनकी जो सुपरवाइजर थी उन्होंने रिमार्क डाला है ये बराबर काम नहीं करती है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसी है। झूठी गवाही, लिखित रूप से झूठी गवाही, और ये ऐसा उसने लिख दिया था। इसने देखा, देखने के बाद ये जो प्रेसिडेंट है बड़ा परेशान हो गया। बड़ा परेशान होने के बाद उसको दूसरे दिन वो जब बैठकर काम कर रही थी उसको बुलवाया ऊपर और अपने कैबिन में बुला, अपने चेंबर में बुलाकर बोलता है तुम काम क्यों ठीक तरह से नहीं करते हो, मुझे
तुम्हारा राजीनामा चाहिए। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए जो ढीलापन करते, जो काम नहीं करते हैं। तुम्हारा अप्रेजल रिपोर्ट देखो, इसमें लिखा हुआ है तुम्हारे सुपरवाइजर ने कि तुम काम में ढीले हो, हाँ, तुम इतना लेट क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा सर ये कंपनी मेरी है, ये कंपनी मेरी है, ऐसा मैं समझती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट का काम तो 4 बजे ख़त्म हो गया। मैं जो दूसरे डिपार्टमेंट का काम पेंडिंग पड़ा है, मैं सब डिपार्टमेंट का काम थोड़ा थोड़ा करके मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये कंपनी बढ़ेगी तब मैं बढ़ूंगी। ये कंपनी को जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मुझे भी मेरा पगार बढ़ेगा, मुझे बोनस मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ये सोचकर मैं इस कंपनी में काम करती हूँ और बस, और मैं परमेश्वर का भय मानती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस कंपनी में काम करने दिया है, तो परमेश्वर के प्रति मैं विश्वास योग्य हूँ और एक कंपनी के प्रति मैं विश्वास योग्य हूँ। तो उसका एमडी, उनका जो प्रेसिडेंट था, उसने बोला नथिंग डूइंग, मुझे आपका राजीनामा चाहिए, कल सुबह में आना, राजीनामा दे देना। ओके सर बोली, थैंक यू सर बोलकर वो निकल गए। निकलने के बाद दूसरे दिन ये जब गई ऑफिस में तो इसको बोल दिया गया था इसको कोई काम नहीं देना, और ये बैठी थी। और जैसा प्रेसिडेंट साहब आ गए, कंपनी के प्रेसिडेंट साहब आ गए, तो उनको कैबिन में बुलाया, हाँ बोलो क्या हुआ? तो बोलता है सर आपने मेरा रेजिग्नेशन मांगा था, मैंने लेकर आए। उसने बोला अब आप क्या करोगे? बोला मैं परमेश्वर पर भरोसा करती हूँ, वो मेरा सहायक है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, बस मैं उन पर भरोसा करती हूँ, उसने मेरे लिए रास्ता खोला है, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आई बोला बैठो अभी, जाना नहीं, राजीनामा दे दो। राजीनामा ले लिया उनका, और उसके बाद एक घंटे के बाद उनको वापस कैबिन में बुलाया और बोलते कि भाई ये देखिए, ये आपका चेक है, ये आपका जितना भी पैसा कंपनी जो आपको देना पड़ता है, ये सारा चीज़ आपको दे दिया है, आपका राजीनामा एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, अच्छा लगा इस कंपनी में काम करके, मैं जा रही हूँ, थैंक यू। बोला कहाँ जा रहे हो? बैठो। बोले क्यों सर? बोले आपको मैंने क्लर्क के पोस्ट से हटा दिया है, आज से आप इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो ईमानदारी से काम करें। प्रियजनों, अगर ये इंसान होकर उसको बढ़ोतरी दे सकता है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो आप पर मुझे क्यों बढ़ोतरी नहीं देगा? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको कहता है, क्या कहता है फिर से एक बार, हाथ के ऊपर क्या लिखा है? अर्थात जी, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, जी, झूठ बोलने वाली जीभ, जी, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। अब क्या हो गया है, ये औरत जो है कंपनी की जब वाइस प्रेसिडेंट बन गई, इसकी जो सुपरवाइजर थी वो कांपने लगी, वो डरने लगी, ये कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो गई, अब मेरी नौकरी गई, अब मेरी नौकरी गई। अब बड़ी चिंता में ये उसके सामने डरते हुए गए, कहने लगे मैडम मैंने तो आपका बर्बाद किया, मैंने आपके बारे में ऐसा ऐसा लिखा, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालो, प्लीज़ मुझ पर दया करो। उसने कहा, उसको कहने लगे तेरे वजह से तो मेरा प्रमोशन हुआ है, तूने मेरा घात करना चाहा, परमेश्वर ने मुझे उठा लिया है। प्रियजनों, आज अगर आप ऐसा किसी को फंसाकर या पैसे खिलाकर अगर आपने प्रमोशन लिया है, आपका जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएगी, क्योंकि दूसरे का हक मारकर आपने वो चीज़ किया है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, और जब परमेश्वर आपको उठाएगा कोई आपको हिला नहीं पाएगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर और एक बात आपसे मुझसे कहना चाहता है, और वो लिखा है के बारे में, है ना, और वो है 6 अध्याय उसका 18 वचन में है, नीति वचन 6 अध्याय उसका 18 में हम देख लेंगे। जी, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। जी, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला। आपको और मुझे अपने मन को साफ करना है प्रियजनों। किसी भी प्रकार का चीज़ें आपको अंदर नहीं रखना है, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, शीघ्र आ रहा है, और वो आपको और मुझे अपने कामों के अनुसार प्रतिफल देने वाला है। मन को साफ रखना है। अगर आप मन साफ नहीं रखें प्रियजनों, तो ये होने वाला है कि जब भी आप कुछ करने जाओ, आप उसके ऊपर बराबर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकोगे, आपका कंसंट्रेशन पावर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके मन के अंदर कचरा भरा हुआ है ना। अनर्थ बातें जो दुष्ट कल्पनाएं योजना बनाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का काम कैसा होगा? तो आपको आपके मन को साफ रखने का है ना। अपने मन को अगर आपने साफ रखा, प्रियजनों, परमेश्वर की बातें आपको सुनाई देगी। परमेश्वर की सारी जो छुपी हुई बातें हैं,
है ना, परमेश्वर वो आपको खोलकर दिखा देगा। परमेश्वर के जो छुपे हुए कार्य है, परमेश्वर का जो खाली अपने भक्तों को दिखाता है, जो बातें, जो जलवा दिखाता है, वो आपके लिए भी होगा अगर आपने अपना मन साफ रखा। मन अगर साफ नहीं प्रयोजन हो तो तन कैसा साफ होगा, है ना। इस करके मन को साफ रखने के लिए कहता है। और दूसरा पैर, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने के लिए दौड़ने वाले पांव। पांव की तरफ अगर आप ध्यान देखेंगे प्रियजनों, बाइबल बताती है हमने कुछ भी बोलने के पहले सोच समझ कर बोलना है। कहाँ जाना है, क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। बुराई करने के लिए कहीं तुरंत दौड़कर नहीं जाना है, कहीं भी नहीं। बुराई बिल्कुल आपको नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर बुराई हो रही है, वहाँ तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं 19 वचन पर। झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला गवाही, है ना। इसके बारे में हम देखेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 5 अध्याय, उसका 20 वचन देखिए क्या कहता है। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। तू किसी के भी विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। किसी के भी विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना। प्रियजनों, मैंने हमारी जो कलीसिया है, प्रभु की दया से जो प्रभु ने कलीसिया दिया है, उसमें मैंने कई लोगों को बोल के रखा है कि अगर मैं गलत हूँ मुझे सपोर्ट मत करना। मैं गलत हूँ तो बोलना आप गलत है, ठीक है। नहीं वो पास्टर सही है, ऐसा मत करना। मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ हो सकती हैं। इसके लिए कभी भी अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो बोलना, 4 जन के सामने बोलना आप गलत है। लेकिन मेरे जो गलत काम जो अगर मैंने अनजाने में किए उसको ढक के मत रखना, उसको आप सपोर्ट मत करना, ठीक है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए हम आगे के वचन पे चलते हैं और नीति वचन 6 अध्याय 14 और 15 वचन में हम पढ़ेंगे। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती। उसके मन में, दुष्ट काम करने वाले के मन में उलट फेर की बातें रहती है। वह लगातार बुराई गढ़ता है। वो लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। बुराई गढ़ता है, झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है जी। इस कारण जी उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। उस पर विपत्ति अचानक आएगी, मालूम नहीं पड़ेगा, अचानक आएगी जी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा जी कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। बचने का कोई उपाय न रहेगा, उसका बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। सत्यानाश मतलब उसका कोई इलाज ही नहीं है। सत्यानाश, गिरा दिया, पटक दिया। तो क्या आप चाहते हैं ऐसा आपके साथ में हो? नहीं ना। इसके लिए इन चीज़ों से आपको दूर रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। ओके, आगे चलते हैं। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसका 9 वचन। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ। एक दूसरे पर दोष न लगाओ। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, छोड़ दीजिए। ताकि तुम दोषी न ठहरो जी। देखो ध्यान से सुनो। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है देखो, हाकिम जी द्वार पर खड़ा है। जज, इंग्लिश में जज लिखा है, न्याय करने वाला द्वार पे खड़ा है जी। यानी आपको एक दूसरे पे दोष मत लगाना। न्याय करने वाला परमेश्वर द्वार पे खड़ा है, तुरंत न्याय मिलने वाला है, तुरंत न्याय मिलने वाला है। इसके लिए एक दूसरे पे दोष नहीं लगाना। ओके, क्यों नहीं लगाना है? ये जानना चाहिए कि हम यीशु मसीह के साथ में सलीब पर चढ़ाए गए हैं, है ना। हमारा जीवन उस क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये बातों को भूलना नहीं। क्या हो जाता है प्रियजनों, आप और मैं इन बातों की तरफ बिल्कुल बारीकी से ध्यान दें। हम ये भूल जाते हैं हम कौन है, हम भूल जाते हैं हम कौन है, ठीक है। हम क्या है, हमारा स्टेटस क्या है। प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि है। जब हम नई सृष्टि है तो हमारे आसपास में रहने वाले लोग जो है उनकी जो चाल चलन है वो चाल चलन हमारा नहीं होना चाहिए। अगर वैसे ही चाल चलन अगर हम कर रहे हैं तो उनमें और हम में क्या अंतर रह गया,
रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय उसका 6 वचन देखिए क्या कहता है। क्योंकि हाँ, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व हमारा पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुरानी सब काम जो करते थे हम, वो उसके साथ हाँ जी, क्रूस पर चढ़ाया गया। वो यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ाया गया है। प्रियजनों, अगर आप सोचिए कि अगर आपको आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले अगर किसी प्रकार की कोई चलने में तकलीफ थी, कोई प्रकार की बीमारी थी और आप उस बीमारी से आपका ट्रीटमेंट हो गया या आपने प्रार्थना की, उपवास की, परमेश्वर ने आपको उससे छुटकारा दिया है। जब उससे छुटकारा दिया तो उस बीमारी के ऊपर आपको ध्यान देना है, उस बीमारी की दवा आपको लेना है। जब आप ठीक हो गए तो वो दवा लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल उसी तरह से जब आपने अपना स्वभाव, अपना पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर यीशु मसीह के साथ में चढ़ाया है तो वो पुराना स्वभाव आपके अंदर नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसी रोमियो 6 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, देखिए पाप आपके अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी, 6 का 12। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। पाप तुम्हारे ये जो शरीर, मरणहार शरीर है, इसमें राज्य ना करे, उसको राज्य करने मत दीजिए। शैतान को या पाप को आपके अंदर राज्य करने मत दीजिए। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर का वचन कहता है तुम सोना चांदी या नाश होने वाली वस्तु से नहीं परंतु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से खरीदे गए हो। तो ये सारी पुरानी चीजें प्रियजनों हट जाना चाहिए आपके अंदर। पाप को अंदर रहने मत देना। फिर से एक बार 6:12। इसलिए जी, पाप तुम्हारे हाँ, मरणहार शरीर में जी, राज्य ना करे, राज्य ना करें कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, ऐसा ना हो। इसके लिए पाप को तुम्हारे अंदर रहने मत दीजिए। प्रियजनों, यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आजकल अगर आप ब्लड लेने जाते हो, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, तो आप क्या करते हो, तो आपको एक प्लास्टिक का एक ऐसा छोटा पाउच आता है, उसके अंदर खून मिलता है। लेकिन पहले जो होते थे कांच की बोतल में मिला करती थी। अब सोचिए प्रियजनों, आपने क्या किसी को खून की ज़रूरत है और आपने एक नहीं 2 बोतल आपने दिए, आपके पत्नी ने दिए, आपके बच्चे ने खून दिए उनको, जिस किसी के लिए भी, और जिसको खून दिया है ना, वो उसका उस आदमी का बेटा वो खून का बोतल, कांच का बोतल लेके जा रहा है और हवा में ऐसा फेंक कर खेल रहा है और खून की बोतल नीचे गिर गई और वो खून नीचे गिर गया, तो आपको क्या फील होगा? आपको कैसा महसूस होगा? आपका जो अपने शरीर के अंदर का खून दिया था और वो लड़का खेलते खेलते एक बोतल लापरवाही की वजह से नीचे गिरा दिया और वो खून रास्ते पे गिरा, क्या होगा आपको? आपका दिमाग इतना खराब होगा, उस लड़के को जाके मारने का दिल करेगा। वैसे ही यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है आपके और मेरे लिए, उस लहू को हम इसी तरह से कर रहे हैं प्रियजनों, इनकार कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। पाप को अंदर राज्य करने नहीं देना चाहिए। ओके, चढ़ी हुई आंखें, है ना, बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है, बाइबल बताती है ना। सो आगे हम वचन में चलते हैं। या करना क्या है आपको और मुझे? करना क्या है? हम इंसान है, हमसे हो रहा है? नहीं, होना नहीं चाहिए। अब करना क्या है? इलाज क्या है? चलिए हम इलाज की तरफ चलते हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन देखिए क्या कहता है। वह तो और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता है। परमेश्वर के पास अनुग्रह का कोई कमी नहीं है। अनुग्रह, परमेश्वर जो अनुग्रह करता है उसके पास कमी नहीं, अनुग्रह करता है, लेकिन वो अनुग्रह करता है इसके लिए उसका गलत फायदा नहीं उठाना है, गलत फायदा नहीं उठाना है। जी, वो और भी अनुग्रह करता है। जी, इस कारण यह लिखा है, ऐसा लिखा है, यह लिखा है कि परमेश्वर जी अभिमानियों से विरोध करता है, अभिमानियों से या घमंडियों का वो सामना करता है, अभिमानियों से वो विरोध करता है। जी, पर दिनों पर अनुग्रह करता है, वो दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। तो प्रियजनों, आपको दीन होना है, आपको दीन होना बहुत जरूरी है। जब आप दीन बनोगे परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करोगे। 7 वचन, इसलिए
परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ओके, शैतान का सामना करो, उसके पहले अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और फिर शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। सो आज प्रियजनों, आप किसकी सुनते हैं? परमेश्वर की सुनते हैं या शैतान की सुनते हैं? अगर आप परमेश्वर की सुनते हैं आप बच जाओगे, पर अगर आप शैतान की सुनते हैं आपका समय बड़ा खराब आने वाला है। और बाइबल बताती है, बाइबल में जो हमने पढ़ा प्रियजनों, कि वो बिना इलाज का, मतलब उसका सत्यानाश होने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमने पढ़ा नीति वचन 6 अध्याय उसका 14 और 15 में, है ना, सत्यानाश होने वाला है। सो चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोषों का खून बहाने वाला हाथ, और मन जो दुष्ट बातों की कल्पना करता है, पैर जो शीघ्र करता है दुष्ट बुरे काम करने के लिए, और झूठा गवाह, और वो जो भाइयों के बीच में फूट डालता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। इनमें से कोई भी चीज़ आपने की है प्रियजनों, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इन बातों को छोड़ दीजिए, ये आपके और मेरे लिए नहीं है, छोड़ दीजिए। एक औरत अपने पति से रोज कहती थी, मुझे दागिना खरीद के दो ना। पति के पास नौकरी बराबर नहीं थी, कम पगार की नौकरी थी, लेकिन रोज आते समय पी के आ जाता था, फुल टाइट होके आता था, और रोज बोलती थी और ये कुछ ना कुछ बोल देता था, कभी मार भी देता था। तो एक दिन बोलती है कि सुनिए जी, असली नहीं तो कम से कम नकली तो लेके दो। उसने एक दिन बोला कि इतना दिन से मेरी पत्नी बोलती है, चलो इसको नकली खरीद के देता हूँ। और आपको मालूम है प्रियजनों, नकली सोना असली से ज़्यादा चमकता है। ये औरत ने वो सोना पहनी, नेकलेस पहनी, कान में का कंगन पहन लिए नकली, और थोड़ा सा साड़ी ऐसा ये करके सबको बताई उसने कि देखो भाई मेरे पास कितना मस्त सोना है। ये जब जा रही थी मार्केट, सबको बता कर ऐसा चल कर जा रही थी। 2 चोर लोगों ने देख लिया। उनमें से एक ने बोला कि भाई इसका घर देख ले कहाँ पर है, रात को हम लोग हाथ साफ करेंगे। और ऐसा हुआ, रात के समय इसका पति पी के टाइट है, ये औरत सोई है, उसके घर में झोपड़ा था, घर में घुस गए इन लोग, पूरा घर ढूंढ रहे कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। लास्ट उसको मिल जाता है, वो जो दागिना था मिल जाता है। उतने में औरत जोर जोर के हंसती है। हंसते समय वो बिल्कुल उन लोग दोनों जन एकदम कहते, क्या हुआ, क्यों हंस रही है? बोलते, तुम लोग कब से मेहनत कर रहे हो, नकली है, 250 रुपये का तो है ये, तुम लोग कब से मेहनत कर रही है। ये औरत को एक जोर का उन लोगों ने मारा, वो चोर ने जोर का मारा, तो और जोर की हंसती। बोले क्यों? बोले तुम्हारे जो तुमने मारा इसमें दम ही नहीं, इससे तो सॉलिड मेरा पति का है। कहने का मतलब है ये औरत नकली लेकर भी उसको मार खाना पड़ा। वैसे ही प्रियजनों, आज आप और मैं क्या कर रहे हैं, शैतान का हथियार ओढ़कर, शैतान की बातें ओढ़कर हम चल रहे हैं, हम खुश हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है क्या करने वाला है, उनका सत्यानाश होने वाला है। कहीं आपके साथ में ऐसा ना हो, आपके साथ में ऐसा ना हो, इसके लिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। डायरेक्ट शैतान का सामना करने के लिए नहीं कह रहे, पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा। क्या आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं? यदि इसमें आप अटके हुए हैं, आप बाहर आना चाहते हैं, हम प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम अपने हाथों को ऊपर उठाएं और इस समय प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, ये 7 बातें जिससे आप घृणा करते हैं प्रभु जी, चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, और वो मन जो दुष्ट की योजना करता है, वो पैर जो शीघ्र से दुष्ट काम करने के लिए जाता है, झूठ बोलने वाले गवाह, और जो भाइयों के बीच में फूट डालने वाली बातें करने वाले, इस 7 चीज़ों से आप नफरत करते हैं प्रभु जी। शायद हम में से हम इन बातों के अंदर कहीं ना कहीं अटके हुए होंगे प्रभु जी। आज आपके पास आते हैं प्रभु जी और दया की याचना करते हैं, हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हम पर दया कीजिए प्रभु, हम फिर से इन बातों में ना जाएं प्रभु जी, क्योंकि आपका दंड आने वाला है आज्ञा न मानने वाले के ऊपर। इस कारण प्रभु हम आते हैं आपके पास और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें इन बातों से छुटकारा दे प्रभु। हम विश्वास करते हैं इस समय आपने हमें छुटकारा दिया है, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी
आपने अद्भुत काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हम सभी का ताबा ले। प्रभु जी, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि हाकिम दरवाजे पे खड़ा है, एक दूसरे के विरुद्ध में मत बोलो, कुड़कुड़ाओ मत, क्योंकि जज जो है, हाकिम जो है, दरवाजे के पास खड़ा है। हाँ प्रभु जी, कभी भी कुछ हो सकता है, इसके लिए प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। उन सभी को क्षमा करते हैं जिन लोगों ने हमें बहुत तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, हम उन्हें क्षमा करते हैं प्रभु जी। उनके विरुद्ध में कुछ न कहेंगे प्रभु जी, उन्हें आशीर्वाद देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा आपके हवाले करते हैं। हमें छुटकारा दीजिए, हमें बचाइए प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम प्रार्थना में जाएं, आखिरी प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर का गौरव महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोचें और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को ऊपर उठाएं। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करें। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करें और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करने वाले हैं कि आज 27 तारीख है अगस्त महीने की, और अगस्त महीना ख़त्म होने के लिए आया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आज कशिश मेहता इस बेटी का जन्मदिन है, और दिया चौहान इस बेटी का जन्मदिन है, और एक बहन है भावना माली, इस बहन का जन्मदिन है। प्रभु उनको अनुग्रह से भरपूर करें। कल शुक्रवार 28 तारीख को संदीप आमरे, इस भाई का जन्मदिन है, इन्हें हम प्रभु के हाथ में सौंपें। और परसों यानी शनिवार के दिन 29 तारीख को कृपेश चौहान, इस बच्चे का, नन्हे बच्चे का जन्मदिन है, हम उन्हें भी प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, फिर एक बार कशिश मेहता, दिया चौहान और भावना माली इस बहन को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। संदीप आमरे इस भाई को प्रभु जी, और कृपेश चौहान इस बच्चे को आपके हाथ में देते हैं। इनका ताबा लीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु आपकी बड़ी कृपा मांगते हैं, अच्छा आरोग्य, आपका अनुग्रह से भरा हुआ जीवन, शांति समृद्धि का जीवन इनके लिए मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। साथ साथ में जिनका भी जन्मदिन है सप्ताह भर में, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। शादी का सालगिरह जिनका है उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। जिनको हम प्रार्थना करने भूल गए उन्हें भी आपके हवाले करते हैं। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम जैसा समाप्त करने जा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि हमारा इस चैनल को आप लाइक कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऊपर का जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको क्लिक कीजिए। साथ साथ में इस वीडियो को हो सके इतना शेयर करना, क्या पता किसको ये प्रार्थना की ज़रूरत है। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। सो प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे, अपना अच्छा ख्याल रखिए, मास्क लगाने भूलना नहीं, बाहर कहीं आवश्यक हो तो ही जाना और अपने आप को बचा के रखना।
प्रभु परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह से भरपूर करे। प्रार्थना सभा समाप्त होगी, एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।